और भी अन्य देवता वहाँ पर आए। पर हुआ ये कि जैसे ही सती आई वहाँ तो सब देवता सती को देखकर अनजान बन गए। क्यों? इसलिए नहीं मिले कि अगर हम सती से बातचीत आदि करेंगे तो दक्ष महाराज तो वेर करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दक्ष महाराज जी हम पर क्रोधित हो जाएं। तो देवताओं की स्त्रियां नहीं मिली। उस समय सती महारानी जो है अपनी माँ के पास गई। साधन भय भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो माता जी मिली। माता जी ने कहा कि पुत्री, मैं तेरी ही राह देख रही थी, तेरे आने से मेरे कलेजे में ठंडक हो गई। फिर सती की बहनें भी मिली। बहनों ने पूछ लिया, सती तुम अकेली आई, जवाई जी नहीं आए। तो सती जी को शोक होने लगा। उसी समय दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति अपनी दूसरी कन्याओं को तो देखकर मुस्कुराए, और जैसे ही सती पर दृष्टि गई तो मुंह फेर लिया और वहां से चले गए। सती को अपशकुन होने लगा। अपने मन को तसल्ली देने के लिए जब सती महारानी यज्ञशाला में गई तो उस समय यज्ञशाला में भृगु ऋषि यज्ञ कर रहे थे। इंद्राय स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा, सबके नाम की आहुति दी जा रही थी, पर शिवाय स्वाहा नाम की आहुति नहीं दी गई। उस वक्त सती जी ने पूछ लिया भृगु ऋषि से, हे ऋषिवर, आपने महादेव के नाम की आहुति नहीं दी। तो भृगु तो कुछ नहीं कहे, दक्ष आ गया। दक्ष ने कहा कि देवताओं का यज्ञ भूत प्रेतों का यज्ञ नहीं है, हमने शंकर जी का भाग यज्ञ में बंद कर दिया है। उस समय सती महारानी सुनते ही आग बबूला हो गई। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, गरम गरम सांसें खींचने लगे। जिसे सांप फुसकारी नहीं मारता ऐसे फुसकारी मार रही थी। उस समय क्रोधित होकर माता सती ने कहा, अच्छा यहाँ पर भी मैत्री ऋषि कहते कि ऐसा स्वरूप धारण कर लिया था माता सती ने मानो अपने पिता को जलाकर भस्म कर दे। तो यहाँ पर सती मैया ने कहा, पिताजी आप भोले बाबा की महिमा को नहीं जानते, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य की खान है, उनका कोई वेर ही नहीं है और ना वो किसी से वेर करते हैं। हे पिताजी, आपने भोले बाबा की महिमा को ना जानने के कारण जो अधर्म किया, शास्त्रों में वर्णन है, जो आपके मित्र की निंदा करे उसकी जीवा को काट देना चाहिए। मैं आपकी जीवा को काट नहीं सकती क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हो, और या तो कान में उंगली डालकर वहाँ से चले जाना चाहिए, पर मैं कान में उंगली डालकर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे स्वामी शंकर जी के वेरी हो। जब मैं जाऊंगी और मुझे कहेंगे दक्ष कुमारी, आपके नाम से मुझे पुकारेंगे, अरे मुझे तो साक्षात ये गाली लगेगी कि मैं ऐसे पिता की कन्या हूँ जो देवादिदेव महादेव जी से वेर करते हैं। पिताजी, शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ तो आपके दिए शरीर का मैं त्याग कर देती हूँ। उस समय सती महारानी आसन जमाए बैठ गई और योगा अग्नि के अंदर, देखो अग्नि सती जी ने प्रकट की। अग्नि हमारे भीतर है। जैसे कभी कभी किसी को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब थर्मामीटर लगाते रहे, तुम्हें तो बहुत बुखार हो गया, 102 103 ऐसे बुखार होता है ना, 104 बुखार भी हो जाता है लोगों को, अन्य और भी हो जाता होगा। तो सती जी ने योग के द्वारा अपने शरीर के ताप को बढ़ा दिया। हजारों में उस ताप को लेकर चले गई और उस समय ध्यान भगवान के चरणों में था कि प्रभु मैं अपने शरीर का त्याग करूं और मुझे भोले बाबा की प्राप्ति हो। तो गीता के 8वें अध्याय में लिखा है ना कि अंत्य यामति सहगति, अंत समय जो सोच करोगे अगली योनि पक्की। इस तरह सती जी ने भगवान का ध्यान किया और बस यही कामना थी भगवान के चरणों में कि मुझे शंकर जी मिले। योगा अग्नि के अंदर सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब जब शिव गणों ने वो देखा तो शिव गणों ने अपने अस्त्र उठाए और उस यज्ञ को नाश करना चाह रहे थे। तो भृगु ऋषि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और दूतों को पैदा कर दिया और दूतों से कहा कि जो इस यज्ञ को नाश करना चाहे उसे मारकर यहाँ से भगा दो।
इस तरह यज्ञ से धूत निकले, उन्होंने शिवगणों को मारा और वहाँ से भगा दिया। अब देव ऋषि नारद जी से ये देखा नहीं गया और देव ऋषि नारद जो थे, देव ऋषि नारद जी, वो शंकर जी के पास गए कैलाश पर्वत। तो वहाँ क्या देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे शंकर जी विराजमान है, आसन जमाए और कथा कह रहे हैं। देखो, कथा वक्ता वो अच्छा बनता है जो सुने और सुनाए। कथा वक्ता का काम कहना ही नहीं है, कथा वक्ता का काम सुनना भी है। और ये गुण हमारे भोले बाबा में है। शंकर जी बड़े अच्छे श्रोता हैं, हनुमान जी के रूप में कथा सुनते हैं। और जब काग सुन जी महाराज जी कथा कहते हैं तो हमारे भोले बाबा हंस बनकर जाते हैं उस कथा को श्रवण करने के लिए। और वही शंकर जी कथा भी कहते हैं। यहाँ तक भागवत ग्रंथ को हमारे भोले बाबा ने सुखदेव जी के रूप में कहा, जो कि कई शास्त्रों का पहले स्कंद के अंदर प्रमाण देकर ये बात बता दी गई है। तो शंकर जी बड़े अच्छे श्रोता हैं, सुनने वाले, और बड़े अच्छे वक्ता हैं। आसन पर बैठे हैं, कथा कह रहे हैं जगन्नाथ प्रभु की। देव ऋषि नारद जी को देखा, आसन से खड़े हुए, क्योंकि देव ऋषि नारद जी एक वैष्णव है, इसलिए एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का सम्मान ऐसे ही करते हैं। तो हुआ ये कि शंकर जी ने पूछ लिया, प्रभु कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आपकी प्रिय पत्नी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और आपके गणों को भी पीटा गया। बस इतना कहकर नमन कर कर देव ऋषि नारद जी चले गए। तो हमारे भोले बाबा का नाम क्या है? आशुतोष। तो तुरंत शंकर जी तांडव करने लगे और तांडव करते हुए शंकर जी ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा। जटा नहीं, केवल एक बाल तोड़ा और उस बाल से 100 योजन का धूत पैदा हो गया। 100 योजन होता है 1200 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा धूत पैदा हो गया, जिसके 4 हाथ थे, सिंह सा मुख था, नरमुन्नों की माला गले में थी और महाराज लंगोटधारी था। तो शंकर जी से कहा, भगवान आज्ञा कीजिए। शंकर जी ने कहा, भो भद्रम, और वही हुए वीरभद्र। तो शंकर जी ने कहा, वीरभद्र तुम उस वीरी यज्ञ में जाओ, और आपकी माता श्री ने उस यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तुम उस यज्ञ का नाश कर दो और दक्ष की गर्दन को काटकर शिवाय नमः स्वाहा मेरे नाम की आहुति दे दो। वीरभद्र जब हरिद्वार की ओर जा रहा है, बड़ी विशाल काया है, तो इसके आगे बढ़ने से वहां पर अंधेरा हो गया और धूल उड़ने लगी। अब जब धूल उड़ने लगी तो सबने विचार किया शायद तूफान आने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, तूफान तो नहीं, यहीं ऐसा मौसम हो रहा है, आगे तो बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा शायद डाकू चोरी कर कर जा रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा राजा प्रचिन ऋषि का राज्य है, उनके राज्य में चोर नहीं हो सकते। तो कुछ लोगों ने कहा शायद गौ माताएं जा रही होगी। जब हजारों गौ माता जाती है तो उनके खुर से बहुत धूल उड़ती है, तो गौ माताएं जा रही होगी इसलिए धूल उड़ रही है। तो कुछ लोगों ने कहा गौ माता का जाने का तो समय नहीं है। अब विचार आया कि हमें तो ये अपशकुन दिखलाई दे रहा है कि शंकर जी की प्रिय उनकी पत्नी ने जो अपने शरीर का त्याग कर दिया है, ये अपशकुन हमें उसी का दिखलाई दे रहा है। इतने में जितने शिव गणों को मारा था, जो लाल रंग के थे, हरे रंग के थे, गुलाबी रंग के थे, सुरमई रंग के थे, पीले रंग के, तांबे के रंग के थे, नाटे थे सब, उन्होंने जब अपने महाराज वीरभद्र जी को देखा तो उछलकूद करने लगे और कहा कि अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वीरभद्र जी के संग सब शिवगण उस यज्ञ में गए। अब तो वहाँ पर उत्पात मचा दिया, तंबू गिरा दिए और जितना जो भोजन बना था, मानो दाल कड़ी आदि, हर हर महादेव के नाम की उसमें डुबकी लगाई जा रही है कि मलमूत्र कर दिया यज्ञशाला में। उस समय जहाँ पर स्त्रियाँ विराजमान थी सब भूतगण वहाँ चले गए, उनको मार मार कर भगाया, ऋषियों को मार मार कर भगाया। उस समय वीरभद्र महाराज जी ने
दक्ष को पकड़ा और जैसे ही अस्त्रों से दक्ष की गर्दन काटने लगे तो कटती नहीं थी, इतनी उसकी ठोस चमड़ी थी, नहीं कट रही थी। उस समय यज्ञशाला की एक लकड़ी थी, मतलब ऐसे कटर, जैसे पेपर कटर होता है ना, इस तरह से वो यज्ञशाला की एक वो थी। तो वहीं पर गर्दन रखकर जैसे काटी तो गर्दन कट गई। तो आप बोलोगे इतने अस्त्रों से गर्दन कटी नहीं हुई, लकड़ी के इस हिस्से से कट गई। तो दरअसल ये जो अब मैं तो कटर ही कहूँगा आप सबको समझाने के लिए। तो हुआ ये था कि जब यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, तो उस समय जो पशु होता था उसकी गर्दन को यहीं काटा जाता था वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता चलूँ। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जीव हत्या पाप है, जो कि हम आगे इसका विस्तार करेंगे, यही पूर्वजनोपाख्यान के अंदर जीव हत्या के विषय में, मांस के विषय में प्रचार करेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो अपराध है, तो ये जीवों की बलि दे जाती है, ये अपराध नहीं है। तो एक बात ध्यान देकर सुने। होता ये था कि वो सिद्ध ब्राह्मण होते थे, मंत्रों को सिद्ध किया होता था। जिस पशु की यज्ञ दी जाती थी, जिस घोड़े आदि की, तो होता यह था कि उसका घोड़े का शरीर खत्म होता था, उसको अपने मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण लोग नया शरीर देते थे। पर अब ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। देखो, ना समझ के लिए तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, और जो समझदार है वो समझ जाएगा। तो यहाँ पर क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें कि वो सिद्ध थे, मंत्र उनके सिद्ध थे। वो उस घोड़े को अगर घोड़े के शरीर से ख़त्म करते थे तो उसे एक नया शरीर देते थे। पर आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता। हम जिस जीव को काटेंगे उसको नया शरीर नहीं दे सकते, इसलिए हमें अपराध है, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये दिव्य मंत्रों का पलावा, ये लकड़ी का टहना था जिससे दक्ष की गर्दन कटी, और दक्ष प्रजापति की गर्दन को वीरभद्र ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया। क्या कहा? नमः शिवाय स्वाहा। इस तरह से सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अब वीरभद्र जी ने शिवगणों से, अपने भाइयों से पूछा कि किसने आपके चरणों में क्या अपराध किया। उस समय शिवगणों ने कहा कि जिस समय हमें पीटा जा रहा था, ये भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर खूब हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी को खींच लिया और बोले, ये भग देवता आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तो भग देवता की आंखें फोड़ दी। पुष्या दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे, तो एक मारकर सारे दांत को तोड़ दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी। इस तरह से शंकर जी के गणों ने ये कार्य किया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं देवी पुराण। देवी पुराण के अनुसार हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस समय ये लीला हुई, ठीक है, दक्ष की लीला समाप्त हो गई। शंकर जी का जो शव था वो यज्ञ कुंड में पड़ा था। ये सब शिवगणों ने सूचना जाकर शंकर जी से कह दी, ठीक है ना। भागवत के अनुसार तो कह दी, पर देवी भागवत के अनुसार थोड़ा सा कह दे चरित्र, क्योंकि जो देवी माँ के भक्त जो उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, तो उन्हें भी प्रशंसा हो जाएगी कि वैष्णव लोग उनके देव की निंदा नहीं करते, वैष्णव लोग उनको भी महानता देते हैं। तो थोड़ा उनके लिए भी ये देवी पुराण से निकाला है, ताकि वो भी सुने, उनका भी कल्याण हो जाए। तो देवी पुराण के अनुसार शंकर जी उस जब यज्ञशाला में आए थे, तो उस समय जब उन्होंने अपने पत्नी का शव देखा था तो वो मोहित हो गए थे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुंह में पड़ गए। शंकर जी ने अपनी प्रिय सती का शव उठा लिया और उसके बाद जो है वो तांडव करने लगे। अरे भगवान विष्णु ने सोचा कि जो कार्य ये प्रलय में करते वो कार्य तो अभी इन्होंने आरंभ कर दिया, अब क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी के मोह को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 भाग कर दिए अंग के। सुदर्शन चक्र का एक दांत ऊपर